जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूल स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग उन प्रश्न को याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जो हम लोग अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले जो है 8 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग उसको देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैंने एचडब्ल्यू दिया था, आपको होमवर्क प्रश्न दिया था, उसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इस प्रश्न के अंतर्गत ही बताया था इसका जो है आपको कौन सा सही आंसर होगा। ये प्रश्न मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 है और बताएंगे वाट किसकी इकाई है। तो वाट किसकी इकाई, तो मैंने बताया था वाट जो है किसकी इकाई है भाई, जल्दी से बताएंगे आप लोग। वाट जो है किसकी इकाई है, तो बिल्कुल जो है शक्ति की इकाई है ना, बिल्कुल जो है शक्ति की इकाई हो जाएगी। लेकिन मैंने इसी के अंतर्गत पूछा था कि जो है ऊर्जा की इकाई क्या होगा। तो ऊर्जा जो है किसकी इकाई है भाई, तो ऊर्जा की इकाई जो है जूल होती है ना, बिल्कुल जूल होती है। प्रतिरोध बताया था, प्रतिरोध जो है ओम होता है। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर जो है संवेग का आप लोग बताएंगे इसका जो है क्या होगा। तो संवेग का जो आंसर मैंने बताया था, संवेग जो है किसकी इकाई भाई, तो न्यूटन सेकंड की। न्यूटन न्यूटन सेकंड, इसका आप लोग याद कर लेंगे। न्यूटन सेकंड हो जाएगा भाई। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कि वाट की इकाई क्या, तो वाट की इकाई जो है शक्ति है। इसी तरह आप लोग देखेंगे ऊर्जा जो हो जाएगा प्रतिरोध ओम हो जाएगा, संवेग जो है न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। प्रश्न का जो है आंसर मैंने बता दिया। बाकी जो विद्यार्थी अपना आंसर बताए उनका जो है बिल्कुल सही आंसर था, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका, बताएंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। बताएंगे आप लोग कौन सी पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखो जल्दी से बताओ इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा सी सही। क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी कि सी आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे जो जो तीनों हैं ये किसने लिखा है। ये तीनों जो लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। किसकी है बताएंगे आप लोग, रविन्द्रनाथ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। इस गीतांजलि हो गया, स्टेवर्ट्स हो गया और काबुली जो है वाला हो गया, ये भी जो है हमारे किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, ये सिर्फ पुस्तकें हैं। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जल्दी से आप लोग देखेंगे, बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, यानी कि स्थान पूछा गया कि जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर है। अच्छा जल्दी से आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे 13 अप्रैल को हुआ था ना, बिल्कुल जो है 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था। कब होता बताएंगे आप लोग जो है, मैंने कल भी बताया था कि आपको जो है इसको याद रखेंगे। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। बाकी हम लोग बात करेंगे कि जो है कहाँ पर है भाई, ये पंजाब में है। और पंजाब में कहाँ पर है, पंजाब में एक स्थान है अमृतसर। कहाँ पर है, पंजाब में एक स्थान है अमृतसर में है भाई, अमृतसर में है। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, पंजाब में अमृतसर में है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने आ चुका है। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है कौन, जो है साझा करता है सबसे लंबी जो है भूमि सीमा साझा करता है। श्रीलंका है या जो है बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या नेपाल है। तो बताएंगे आप लोग जो है कौन जो है भारत के साथ सबसे लंबी जो है भूमि सीमा जो है सीमा रेखा जो है क्या करता है, साझा करता है। तो आप लोग मैप देखेंगे ना, तो मैप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा भाई, बांग्लादेश हो जाएगा ना, बिल्कुल जो है बांग्लादेश हो जाएगा सही आंसर। अब बात करें सबसे आजादी, सबसे ज्यादा तो जो है बांग्लादेश करता है, सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा जो है बांग्लादेश करता है सबसे ज्यादा। अब आपसे पूछ लेगा सबसे कम कौन करता है, सबसे कम कौन करता है भाई, सबसे कम।
तो सबसे कम जो है अफगानिस्तान, सबसे कम जो है, सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है, बताएंगे आप लोग, अफगानिस्तान हो जाएगा भाई, अफगानिस्तान हो जाएगा, इसको भी जो है आप याद करेंगे, अफगानिस्तान। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 5 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। उकाई बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। अगर हम लोग यहाँ पर कहते हैं आपसे, मैं पूछ लूँ कि जो है उकाई बांध का जो है नाम क्या है, वर्तमान में हम लोग जो है इस बांध को जो है किस नाम से जानते हैं, बताएंगे आप लोग, सरदार सरोवर बांध से, सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं, सरदार सरोवर बांध के नाम से जो है वर्तमान में हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो है पूछ लेगा उकाई बांध जो है किस नदी पर है, तो बताएंगे आप लोग ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है, ताप्ती नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जो है उकाई बांध को वर्तमान में हम लोग जो है सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप लोग सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो अब आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या है। कहा गया भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर क्या है, क्या नाम है, यानी कि उसका नाम पूछा गया है। देखो यहाँ पर भारत का अगर आप लोग मैप देखेंगे, तो मैप देखिए ना, यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ मैप, भारत का मैप। अगर आप लोग भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है सबसे जो है, अगर आप लोग देखेंगे ना, सबसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, सबसे पूछा गया सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ऊपर होता क्या होता है, उत्तर होता है ना, ऊपर तो उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण होता है, क्या होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब पूछा गया दक्षिणी जो है बिंदु कौन सा है, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु होगा वो बिंदु कौन सा है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको देख लेंगे। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये जो है ग्रेट निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार में जो है कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट है। अब आपसे पूछ लेगा उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछ लेगा कौन सा है, तो बताएंगे आप लोग जो है उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कोल, क्या है, इंदिरा कोल जो हमारा उत्तरी बिंदु है। और इंदिरा कोल कहाँ पर है, इंदिरा कोल जो है लद्दाख में, कहाँ पर आई, लद्दाख में जो है इंदिरा कोल है, इसको याद रख लेंगे, कहाँ है, लद्दाख में जो है इंदिरा कोल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कौन सा बिंदु है, जो है सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे जो है उत्तरी बिंदु है, इसको देख लेंगे। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बताएंगे आप लोग, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। लेकिन यहाँ पर जो आंसर, क्या आंसर भी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो है आपसे पूछेगा सबसे दक्षिणी पूछेगा तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी पूछेगा तो बताएंगे आप लोग इंदिरा कोर बताएंगे, जो कि सबसे उत्तरी रहेगा। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है आपका बी है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी पूछा गया है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न। और 7 नंबर प्रश्न देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर जो है 7 का क्या होगा आंसर। कहा क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया 36 दिवस की जो है, छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा आप बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, राजधानी तो पता होगी ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी बता सकते हैं आप लोग क्या है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, इसका आंसर जो है आज का होमवर्क रहेगा, आप लोग बताएंगे। बाकी यहाँ पर जो है पूछा गया है, इसकी स्थापना दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग 1 नवंबर को, 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर 2000 इसको 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है क्या बनाता है, बताएंगे आप लोग छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कौन सा सही आंसर होगा। कहा गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताएंगे आप लोग किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो 1972 में, कब, 1972 में लागू किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, 1972 में जो है लागू किया गया था। तो 8 नंबर का सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। दिलवारा और जरगा
पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब आपसे पूछ लेगा दिलवाड़ा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो बता सकते हैं ना आप लोग। दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर है भाई, राजस्थान में हो जाएगा। इनकी यहाँ देखेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है किस राज्य में है, तो बताएंगे आप लोग राजस्थान में है। और यहाँ पर देखिए जरगा पर्वत पूछा गया ना, तो ये दोनों जो है कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कौन सा सही आंसर होगा। कहा गया है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। राज्यसभा की पूछा गया है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है, 350 होती है, 450 होती है, या 250 होती है, या 150 होती है। तो बताएंगे आप लोग कितनी होती है भाई, 150 होती है ना, बिल्कुल जो है 150 होती है। इसको याद रख लेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर सी होगा सही आंसर। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 होती है, इसको याद रख लेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का जो है कौन सा सही आंसर है। कहा गया लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग को लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु पूछा गया, कम से कम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, या 25 वर्ष। तो बिल्कुल हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर है। 25 वर्ष जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने विद्यार्थी यहाँ पर भी आंसर डी बता रहे थे उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका आपके सामने, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या होगा। कहा गया निम्नलिखित में से राज्य सूची में शामिल है। कौन जो है राज्य सूची में शामिल है, बैंकिंग है, रक्षा है, या देखेंगे यहाँ पर लिखा गया पुलिस लिखा गया और एक वन लिखा गया है। तो कौन जो है राज्य सूची में शामिल है। अब बात करेंगे राज्य सूची में जो है कानून कौन बनाता है। राज्य सूची में जो है कानून कौन बनाता है, पूछ सकता है आपसे। राज्य सूची में जो है कानून कौन बनाता है, बताएंगे आप लोग। राज्य सूची में जो है राज्य सरकार बनाएगा ना, बिल्कुल जो है राज्य सरकार कानून बनाता है। राज्य सरकार जो है सरकार क्या करता है, कानून बनाता है। अब बताएंगे आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में जो है कितने विषय हैं, वर्तमान में राज्य सूची में जो है राज्य सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो आप बताएंगे कितने विषय हैं भाई, बताएंगे आप लोग जल्दी से कितने विषय हैं, बताएंगे आप लोग 61 विषय है ना, बिल्कुल जो है 61 है, इसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर हो जाएगा पुलिस जो है बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा, पुलिस जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको तो आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर है। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नेस्ट करता है, यानी कि ओजोन परत को जो है कौन नेस्ट करता है, कार्बन करता है, या गंधक, या क्लोरीन, या सिलिकॉन। बताएंगे आप लोग कौन जो है क्या करता है, ओजोन परत को क्या करता है, नेस्ट करता है। तो आइए कार्बन तो नहीं करता है, गंधक भी नहीं, क्लोरीन बिल्कुल जाएगा, क्लोरीन जो है नेक्स्ट करता है। यानी कि आंसर आप लोग याद रखेंगे, आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको तो आप लोग याद रखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन 14, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। बताएंगे किसकी कमी से जो है रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की, विटामिन बी से तो होता है बेरी बेरी रोग होता है भाई। विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, बताएंगे आप लोग, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी हो जाएगा ना, बिल्कुल जो है विटामिन डी ही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग होता है। अच्छा आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होता है, याद कर लेंगे, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो आ चुका आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न है क्या, क्वेश्चन में 14 ही था, कोई दिक्कत नहीं, 14 ही क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताएंगे कि जो है आपका स्कोर कितना था। क्वेश्चन नंबर 14 में से, 14 क्वेश्चन में से जो है आपका स्कोर कितना था, आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।